रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की 3 सबसे जरूरतमंद चीजें होती हैं। इन 3 जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान दिन भर काम करता है ना। अगर वो काम ऐसा दिखने की जगह कुछ ऐसा हो तो, या फिर ऐसा कुछ ऐसा। दुनिया की ऐसी खतरनाक जॉब्स जिनको देख के आप सब भी सोचेंगे और कहेंगे नहीं नहीं भाई, मैं घर में ही ठीक हूँ, मेरे को खतरों के खिलाड़ी नहीं बनना। इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकता है, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, द फैक्ट्स फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के सबसे खतरनाक जॉब्स में से नंबर 1 पे है स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। खूबसूरत साफ खिड़कियां देखना सभी को पसंद होती हैं। कुछ बड़ी बिल्डिंग्स जो स्पेशली बिजनेस कंपनी की हो, उनको अपनी बिल्डिंग रेगुलर साफ रखनी पड़ती है। लेकिन बिल्डिंग्स की सारी खिड़कियों को साफ रखने के लिए इतनी ऊंचाई पर जाए कौन? हमारे जाबाज स्काई स्क्रैपर विंडो क्लीनर। ये लोग अपनी जान की परवाह किए बिना चढ़ जाते हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे। ये जॉब सबके लिए नहीं बनी, इसके लिए पहले ट्रेंड होना पड़ता है और हाइट से कोई भी डर नहीं होना चाहिए। ऊंचाई में हवा का दबाव बहुत ज्यादा होता है, जो कि इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अंदर से बहादुर होकर ही इस काम को किया जा सकता है। इनको सभी तरह के टूल्स दिए जाते हैं ताकि किसी तरह की सफाई करने में कोई भी कमी ना हो। इस जॉब की डिमांड बहुत हाई है। इतनी ऊंचाई से गिरने का मतलब सीधा मौत। इस जॉब में हर साल किसी एक की मौत होना तय होती है। अगर आपको मौका मिला तो क्या आप ये जॉब करना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब छाप देना। नंबर 2, सेलफोन टावर क्लाइंबिंग। इस जॉब में अगर किसी सेलफोन टावर में कोई प्रॉब्लम हो तो लगभग 1000 फीट की ऊंचाई तक एक पतले से टावर पे चढ़ के उसको रिपेयर करना होता है। इन वर्कर्स को ये काम हफ्ते के 7 दिन ही करने पड़ते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, ऊंचाई में हवा का दबाव ज्यादा हो जाता है, जो कि इनके लिए खतरा बन जाता है। इसको देखने से ही इतना डर लग रहा है, तो जो बंदे ये काम करते होंगे उनका क्या हाल होता होगा। इस काम को करने के लिए भी हाइट से डर नहीं लगना चाहिए और उन वर्कर्स को अपना बैलेंस बनाना पूरी तरह से आना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत भारी औजार होते हैं जिनसे टावर्स की रिपेयर हो सके। ज्यादातर वर्कर्स ने ये भी बताया है कि उनकी नींद पूरी नहीं होती। उनको पहले ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है और फिर इतनी ऊंचाई पे चढ़ना पड़ता है। इतनी ऊंचाई से हाथ या पैर फिसल के गिरने का मतलब सीधा मौत। पिछले 10 सालों में लगभग 100 लोगों की मौत इसी जॉब को करने से हुई है। नंबर 3, सल्फर माइनिंग। आपको लग रहा होगा कि इसमें इतना खतरनाक क्या हो सकता है। यहाँ पे जो भी काम करता है उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 साल तक ही रह जाती है। ये है इंडोनेशिया की लिजेंड ज्वालामुखी, दुनिया की सबसे बड़ी एसिडिक लेक जो कि एक्टिव वोल्केनो में है। लोग यहाँ पे 200 मीटर के क्रेट में नीचे जाकर सल्फर को निकालते हैं और फिर जब सल्फर सूख जाता है वो सोने के रंग का हो जाता है। फिर उस सल्फर को पीसेस में तोड़कर बाल्टियों में उठा लिया जाता है। वर्कर्स वापस 200 मीटर की ऊंचाई तय करके सल्फर को बाहर निकालते हैं। उन लोगों के पास कोई भी स्पेशल मास्क नहीं होता, बस कपड़े से ही नाक को ढका जाता है। और सच बात तो ये है कि कोई भी मास्क यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कुछ खास तरह के मेटल से बने पाइप फिट किए गए हैं जिनके जरिए सल्फर बाहर बहता है और ठंडा होकर सोने जैसा हो जाता है। सल्फर एक कीमती धातु है जिसका यूज बहुत सी चीजों को बनाने में होता है। इसे इंडोनेशिया के जावा फैक्ट्रियों की लाइफलाइन माना जाता है। इस माइन से एक दिन में 14 टन का सल्फर निकलता है और ये चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में जाता है। यहाँ काम करते हुए लोगों की रोज की कमाई बस 10 से 15 डॉलर ही होती है। नंबर 4, स्नेक फार्मिंग, मतलब कि सांपों का पालन पोषण। चाइना में जिसिक्याओ नाम के इस गांव में 30 लाख से भी ज्यादा जहरीले सांप पाले जाते हैं। यहाँ खेती का मतलब सिर्फ सांपों को पालना नहीं है, सांपों के जहर को बाहर निकालकर उसको बेचा जाता है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। सांपों की ब्रीडिंग करवाकर नए सांपों को बड़ा किया जाता है। इस फार्मिंग में किंग कोबरा, अजगर और जहरीले वाइपर जैसे और भी कई जहरीले सांप पाले जाते हैं। यहाँ के लोग सांपों के अंग बाजार में बेचकर अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, सांप का मीट चाइना में बड़े चाव से खाया जाता है और बाकी के बचे कुछ चमड़े से बैग्स बनाकर बाजार में बेचे जाते हैं और खूब पैसे कमाए जाते हैं। कहाँ चाइना पहले जूट, टी और कॉटन जैसी चीजें बेचता था और आज ये सब। नंबर 5,
लॉयन टैमर मतलब कि शेरों को ट्रेनिंग देना। वैसे तो इस चीज की कमाई एक साल की $17,000 से लेकर $54,000 तक है, पर इसमें रिस्क टू मच है। कोई भी खूंखार जीव भरोसा करने के लायक नहीं होता। इस जॉब में लॉयंस या फिर और बड़ी बिल्लियों को इस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि वो सर्कस में करतब दिखा सके और खूब पैसे मिल सके, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए भी लॉयन को ट्रेन किया जा सकता है। ये काम बेहद रिस्की है। ये सब जानते हुए भी कि वो शेर आप पर सिर्फ एक हमला करके सीधा मौत का तोहफा दे सकता है। सबसे पहले उन एनिमल्स का दिल जीतना पड़ता है, लेकिन कब न जाने क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। नंबर 6, लंबरजैक मतलब कि लकड़हारे। 2 वक्त की रोटी के लिए पेड़ भी काटे जा रहे हैं। पेड़ों को इतनी हाइट से काटे जाना ये सच में उनके लिए बहुत रिस्की है। एक तो हाइट का डर, ऊपर से उनके पास इलेक्ट्रिसिटी चेंसा होते हैं। जरा से भी गलती उनके हाथ हमेशा के लिए गवा सकती है। पेड़ों को काटते वक्त जो पेड़ों में से लकड़ी का कचरा निकलता है वो हर जगह फैल जाता है, जिससे कि उनकी आंखों और फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है। जहां पर पेड़ों की कटाई होती है वहां पर कोई भी दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं होता, तो फिर कहीं भी गहरी चोट लगने से बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। नंबर 7, फायर फाइटर्स। हमारे जांबाजों की जॉब भी खतरों से घिरी हुई होती है। जहां कहीं भी आग लगी हुई दिख जाए इनको बस एक फोन कॉल आने की देर होती है और ये निकल पड़ते हैं जान की परवाह किए बिना सभी को बचाने। ये लोग ना आओ देखते हैं ना ताओ, बस कूद जाते हैं आग में लोगों की जान बचाने। ये फायर फाइटर्स ज्यादातर अपनी फैमिली से दूर रहते हैं क्योंकि खतरे का कुछ पता नहीं कब इनको जाना पड़े। इनके लिए हर पल खतरा बना रहता है, जैसे कि घर के अंदर जाकर कोई भी धमाका ना हो जाए। इनको अस्थमा से लेकर कैंसर तक की बीमारियां हो जाती है, लेकिन फिर भी इनको इतनी इज्जत नहीं मिलती। जरा सोच के देखो, एक साइड आग में छलांग लगा देने वाले लोग और एक साइड वो लोग जो कि बाहर भी सनस्क्रीन लगाकर निकलते हैं। नंबर 8, इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर्स। बिजली की जरूरत आज सबकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। घर में टीवी चलाया, एसी चलाया, सब कुछ किया, लेकिन इस बिजली की देखरेख करने वाले हमारे इलेक्ट्रिक पावर लाइन इंस्टॉलर्स जो अपनी जान का सोचे बिना चढ़ जाते हैं तारों पर जहां भी कोई प्रॉब्लम हो। इस जॉब की डिमांड भी बहुत हाई है। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ जाए तो सबसे पहले इनका चेहरा सामने आता है। ये लोग सारे ही दिन रात काम करते हैं। आपने भी देखा होगा कि ये कैसे ऊंची ऊंची लाइंस पर ऐसे ही चढ़ जाते हैं मानो बिजली उनकी सच्ची दोस्त हो, लेकिन अगर एक भी गलती होती है तो फिर सीधा मौत तय है। अगली बार जब किसी लाइन वर्कर को काम करते देखिएगा तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। नंबर 9, केमिकल एंड गैस फैक्ट्री वर्कर्स। नाम सुनते ही भोपाल गैस ट्रेजेडी की याद आई होगी, जिसमें कितने मासूम बच्चे और बहुत ज्यादा लोग मर गए थे। 2 दिसंबर 1984 की रात का ये सबसे दर्दनाक पल होगा। केमिकल्स की हर फील्ड में जरूरत होती है, लेकिन जहाँ केमिकल्स बनते हैं वो फैक्ट्रीज हर पल खतरों से भरी हुई होती है। वो वर्कर्स भी अपनी जान की परवाह किए बिना यहाँ काम करते हैं। कहीं कुछ नहीं पता कि कौन से केमिकल का रिएक्शन कब और कैसे हो जाए। अगर वो वर्कर्स इन हादसों से बच भी जाएं, तो जो डेंजरस गैसेस निकलती हैं वो इनकी जान लेकर रहती हैं। लेकिन फैक्ट्रीज वाले भी, ज्यादातर हमारे देश के फैक्ट्रीज वाले सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करते और वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स की चीजें अपने वर्कर्स को नहीं देते ताकि पैसे बच जाएं। आपने भी देखा होगा कि लोगों की जान से भी प्यारा लोगों को पैसा होता है। नंबर 10, ट्रक ड्राइवर्स। ये ट्रक ड्राइवर्स भी रोजी रोटी के लिए कितने खतरों का सामना करते हैं ये ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन से ही ज्यादा हादसे और मौतें होती हैं, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट करने का रास्ता ये हो तो आप क्या कहेंगे। ये रोड्स इतनी पतली होती है कि इसके ऊपर सिर्फ एक्सपर्ट ड्राइवर ही ट्रक चला सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, अनहोनी को कौन टाल सकता है। किसी भी तरह से बैलेंस के बिगड़ जाने का मतलब इतनी ऊंचाई से गिर के मर जाना। खराब मौसम इसकी वजह बन सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की नर्वसनेस, अगर कोई तीखा मोड़ आ जाए, या फिर टायर फिसल जाने का डर। मुश्किलें तो हर जगह है जी। अगर किसी को ये जॉब करनी है तो सबसे पहले अपने अंदर के डर को पूरी तरह से भुला देना होगा। कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। आपको कौन कौन सी जॉब सबसे इजी लगी जो कि आप आराम से कर सकते हो और कौन सी सबसे खतरनाक,
नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो नीचे दिए गए लाइक बटन को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिलीज के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी ही वीडियोस हर 2-3 दिन में लाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।